देख रही है कि ये धड़ ऊपर कर रहा है और ये नीचे परमात्मा कन्हैया दबाते जा रहे हैं, हमारे नाथ जी दबाते जा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं ऐसा क्यों, ये क्यों दबाते जा रहे हैं? मानो भगवान कन्हैया चरण नीचे दबा करके अपने चरण चिन्ह बनाना चाहते हैं। परीक्षित चरण चिन्ह बनाना चाहते हैं। किसी किसी नगरी में ऐसा होता है कि लोग विचार करते हैं हे भगवान कितनी जल्दी ये कथा पूरी हो जाए, कि पंडित जी जल्दी निकल के बाहर हो नगर के। किसी किसी नगरी में ऐसा विचार होता है, एवं होता है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि पंडित जी यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल गए? जरा हाथ उठाइए। तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन खैर परमात्मा वहां पर चरण चिन्ह बनाते हैं। अच्छा ये है कौन? सुखदेवाचार्य जी जरा प्रकाश बताइए ना, प्रकाश ये है कौन? कालिया नाग। बोलिए कालिया नाग है, यमनद्वीप का रहने वाला है। वहां गरुड़ आता है, तोड़ करके फेंक जाता है और फेंकने के बाद खाता कोई एक ही याद है। तो तुम यहां बनाया गोष्ठी सभी शर्तों ने, नागों ने सबने गोष्ठी बनाई कि गरुड़ जी से वार्ता किया जाए, पंचायत लगाई जाए। सब लोग पंचायत लगाइए कि एक सर्प एवरी डे, एक सर्प प्रतिदिन तुम्हारे पास में आता रहेगा। और तो उसी में कालिया नाग जो है वो भी वही रहता था। अच्छा सब एक सर्प प्रतिदिन पहुंच जाता है, गरुड़ अपना भोजन कर लेता है। जिस दिन इसका नंबर आ गया कालिया नाग का, तो इसने अपना पूरा परिवार समेटा, पूरे परिवार को समेट करके और ये यहाँ काली के पास आ गया, काली कुंड में आ गया। अच्छा परीक्षित जी ने कहा एक बात बताइए सुखदेवाचार्य जी, यहाँ काली कुंड में क्या गरुड़ नहीं आ सकता था? बोले ना। बोले क्यों? बोले एक बार सौभरी ऋषि, कौन ऋषि? सौभरी ऋषि, ये तपस्या कर रहे थे काली कुंड के किनारे पर। तो गरुड़ आया और गरुड़ आकर के मछलियां मार रहा था। क्या कर रहा था? परीक्षित मछलियां मार रहा था। तो जब मछलियां मार रहा था तो सौभरी मुनि ने श्राप दे दिया कि तुझे समझ में नहीं आता, पापी कहीं का, मैं यहाँ तपस्या में संलग्न हूँ, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो तू मछलियां मार रहा है, मछलियां मार रहा है। तो अब तुम यहाँ दोबारा कभी आ जाओगे ना तो चल करके भस्म हो जाओगे। गरुड़ इसी डर की वजह से यहाँ नहीं जाता है। इसी बीच में कुछ माताओं बहनों के द्वारा, कुछ बालकों के द्वारा अपनी अपनी श्रद्धा से मुद्रा भी होती है। परमात्मा के पात्र सबके हमारा भाई की संकल्पना करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। तो इसी डर की वजह से ये काली कुंड में गरुड़ नहीं आता है और ये काली कुंड में आके निवास बना लिया। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ हम तुम वही निवास करो, वही निवास करो। बोले गरुड़ हमें खा जाने दो। बोले नहीं, हमने अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बना दिए हैं, गरुड़ अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो चरण देखेगा वापस हो जाएगा, आप जाकर के वही रहने लगे। परंतु उसके उपरांत भगवान कन्हैया ने अनेक लीलाएं करते हैं, बहुत सारे करते हैं। चीर हरण की लीला करते हैं। एक बार जमुना नहाने सखिया में धरे है चीर उतार, और नगर बदर सब हो गई और कूद गई मजधार। सब गोपांगनाओं ने प्राप्त कर लीला है। भगवान कन्हैया को पति रूप में स्वीकार करने के लिए ये व्रत करते हैं। आज भी कार्तिक
कार्तिक के महीने में व्रत किया जाता है। और नहाने भी कहीं कहीं किसी नगर में जाते हैं लोग, माताएं बहनें,